एक नौजवान लड़का साइकिल पे एक टोकरी के अंदर कुछ अंडे लेकर दुकान पर जा रहा था। रास्ते में ठोकर लगी, सड़क के किनारे पर गिरा, सारे के सारे अंडे सड़क के ऊपर गिर गए। अब ये लड़का फिक्रमंद होकर, परेशान होकर खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में काफी ज्यादा हजूम इकट्ठा हो गया और वही आम लोगों के ताने और मशवरे, तुम कहां देख रहे थे, तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम क्या सोच रहे थे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि आगे क्या है, और देखो तो सही तुमने अपना कितना नुकसान कर लिया है। लड़का बहुत ज्यादा फिक्रमंद था। इतने में हजूम में से एक बूढ़ा शख्स निकलता है और वो उस लड़के के ऊपर फिक्रमंदी के आसार देखता है और फिर उस लड़के से मुखातिब होकर कहता है कि बेटा, तुम्हारा नुकसान तो हो चुका है, अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारा मालिक तुमसे गुस्सा होगा कि तुमने इतना नुकसान क्यों किया है और अब तुम इसकी भरपाई कैसे करोगे। तो परेशान होने की बात नहीं है, ये जो सारा हजूम है ना, ये कस्बे के लोग तुम्हें अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि बेटा नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा जो है ना, वो ध्यान से चलाना साइकिल। तो कोई बात नहीं है, मैं अपनी तरफ से तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ, मैं 50 रुपये तुम्हें अपनी तरफ से देता हूँ, ये लोग भी तुम्हें देंगे। अच्छा, देखा देखी में सारे हजूम के लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे उस लड़के को दे दिए। आखिर पर उस लड़के के पास इतने पैसे हो चुके थे कि वो उससे जितने अंडों का नुकसान हुआ था उससे कहीं ज़्यादा उसके पास पैसे आ चुके थे। अब लड़का परेशान ही था, उसके चेहरे पे जो फिक्रमंदी थी वो गायब हो चुकी थी। जब हजूम सारा चला गया तो एक शख्स ने उस लड़के के कंधे पे हाथ रखकर कहा कि बेटा, तुमने हजूम का शुक्रिया किया, सब चले गए हैं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें उस बूढ़े शख्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हारी ये मदद की। अगर वो बूढ़ा शख्स ना होता तो शायद तुम्हारी कोई मदद ना करता, तुम्हें ताने सुनने पड़ते और इसी तरह तुम अपनी दुकान पर चले जाते और मालिक के भी ताने सुनते, बातें सुनते। तो उस नौजवान लड़के ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं उस बूढ़े शख्स का जो शुक्रिया है वो दुकान पर जाके कर दूंगा। मतलब कि वो दुकान जिसका वो मालिक वो बूढ़ा शख्स ही था। ये उस बूढ़े शख्स की अक्लमंदी थी कि जिसने अपने नुकसान की भरपाई लोगों से करवा ली। ये वीडियो बड़ा कमाल की मैसेज देती है कि हम सिचुएशन जो भी आ जाए, उस सिचुएशन के अंदर अगर अपनी जहानत का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते हैं और फिर बजाय इसके कि वो प्रॉब्लम हमारे ऊपर हावी हो जाए, हम उसका सलूशन निकाल के इजीली वहां से निकलकर अपने ट्रैक पर वापस चल सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन क्रिएट हो गई है जिसे अब ओवरकम नहीं किया जा रहा है, तो हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपनी जहानत का इस्तेमाल करें ना, तो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। मिरेकल्स होते हैं, मुआजिज़ात भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी जहानत का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे पास जहानत है, ज़हीन होने की बानिस्बत पे हमने दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो लाइफ में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो जो लोग अपना जहन इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसका सलूशन निकलता है, तब इंसान ज़्यादा आगे बढ़ता है। तो उस बूढ़े शख्स ने, चूँकि अंडे तो उसी के थे, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तुम मेरी दुकान पे काम करते हो और अब उसका इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे। तो उस बड़े शख्स ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया और लोगों से ही अपने नुकसान की भरपाई कर दी और लड़का भी खुश था, बूढ़ा शख्स भी खुश था। होप सो आप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।